हेलो एवरीवन। कल हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था और उसके कुछ पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़, मुझे पता नहीं लग पा रहा है कौन सा पेज है, बट देख लेना आप लोग। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ लेक्चर 2। ओके, लेक्चर 1 भी देख लेना, आपको पता लग जाएगा। वॉट वी विल एक्सप्लोर with the help of this book. Okay, what we will explore with the help of this book, we will start off by looking at our home planet earth. जिस जगह में हम रह रहे हैं, planet earth, वही हमारा home है ultimately. It is the only planet we support which support the life, है ना। अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लानट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। अब अर्थ लाइफ को सपोर्ट कैसे करता है? क्योंकि अर्थ के अंदर प्रेजेंट है पंच तत्व। ओके, पंच तत्व में क्या क्या 5 एलिमेंट्स आते हैं? फायर, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। एयर मीन्स हवा, वायु एंड स्काई एलिमेंट। स्काई मीन्स ईथर, आसमान। ओके, तो स्काई एलिमेंट सबसे बड़ा होता है। सो अर्थ, पर्टिकुलर अर्थ एलिमेंट के अंदर 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं साइंटिस्ट के थ्रू। ओके, तो 118 एलिमेंट्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th-12th में, और इवन 8th-9th में भी आपका आ जाएगा, periodic tables and all. Okay, there is an amazing variety of life on earth, है ना। अर्थ में तो अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ्स है ही। प्लांट्स की कितनी सारी वेराइटी है, एनिमल्स की कितने सारी वेराइटीज़ है, एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट विच वी मस्ट हैव टू प्रोटेक्ट। अर्थ के पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसको हमें बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है भाई? जिस घर में हम रह रहे हो, अपने घर को तो हम प्रोटेक्ट करेंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है। You might have seen a seed growing into a plant, a caterpillar transforming into a beautiful butterfly, and many more such observations. How do these plants and animals grow? दिस इज़ द प्लानट अर्थ, और प्लानट अर्थ को में जितनी ग्रीनरी रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, फ्रेश एयर आएगी। आजकल तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, होप सो तुम्हें पता हो आजकल मतलब क्या क्या चीज़ें चल रही हैं अर्थ में। हमें अर्थ को बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ अपने सराउंडिंग्स में। तो अभी हमने डाइवर्सिटी की बात करी थी कि अर्थ में बहुत सारी लाइफ्स पॉसिबल है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है। देखो, ये हो गए स्नो वाले एनिमल्स, है ना। जैसे ये देखो, डेयर कितना सुंदर है, ईगल्स हैं, बर्ड्स है, ये मरीन लाइफ हो गई, ये जंगल वाली लाइफ हो गई। अब अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में, लाइक अर्थ में आखिर लाइफ शुरू कैसे हुई, है ना। अर्थ में आखिर लाइफ शुरू कैसे हुई? तो शुरू तो सब बहुत बेसिक सी चीज़ से शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें आसमान से धरती में डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे माइथोलॉजीज़ हैं, हमारे होली माइथोलॉजीज़, जिनमें ऐसा लिखा गया है कि भगवान ने हमें जन्म दिया। दैट्स ट्रू कि भगवान जी होते हैं, बट साइंस के हिसाब से तो हमें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, और इस चीज़ का प्रूफ तो हमें है ही नहीं कि हमें भगवान जी ने भेजा है दुनिया में, है ना। तो साइंस के हिसाब से जो हमें प्रूफ है वो ये है कि अर्थ में हुआ चला आ रहा है इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन किस टाइप का होता है कि बेसिक से चीज़ें एडवांस में जाती हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये अर्थ का पहले का कंडीशंस है, अर्थ की पहले की कंडीशंस हैं ये। ठीक है, एक बड़ा सा सन हम देख पा रहे हैं, होप सो ये सन हो, या तो ये कोई एस्ट्रॉयड होगा। एस्ट्रॉयड, यू अंडरस्टैंड, कि बाहर से कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज़ आती हैं और वो अर्थ में टकराती हैं, तो उसको हम एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। ये देखो, ये वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, साइक्लोट्रॉन्स आ रहे हैं, और थंडर हो रहा है ना। कितनी सारी चीज़ें, ये मून है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस एनवायरनमेंट में लाइफ पॉसिबल है। ये हमारा यूनिवर्स है, कितना क्लियर दिख रहा है। ठीक है, फिर इसी हार्श कंडीशन से हम इवॉल्व हुए, कंडीशंस इवॉल्व हुई, सब चीज़ें मैनेज हुई, फिर हमें ना वाटर मिला। सबसे पहले क्या बना अर्थ में? वाटर मिला। वाटर से हमारी लाइफ आई, वाटर में ही हमारी लाइफ आई। सबसे पहले छोटे छोटे बैक्टीरियाज आए, छोटे छोटे क्रिएचर्स आए, है ना। फिर हमारी लाइफ आई, छोटे छोटे प्लांट्स आए। ओके, ये देखो, ये कुछ एनिमल है, ये भी ये हाउस क्या बोलते हैं इसको, हेलीकॉप्टर को, दिस इज़ अ फ्लाई, और ये भी फ्लाई है। फिशेस देख लो, स्केलेटन्स, ये भी कुछ क्रिएचर्स होंगे। ओके, फिर आया हमारे पास डायनासोर्स वाला एरा। याद है तुम्हें डायनासोर वाले एरा की? जोरासिक पार्क में जैसे दिखाया था ये। अब ये देखो, ये वाले डायनासोर्स तो अब सारे एक्सटिंक्ट हैं, और डायनासोर्स ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अब आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे साइंस में। ठीक है, ये देखो, ये एनिमल्स हैं, पहले का नेचर कितना क्लीन है। ये देखो, ये आदिवासीज़ हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब अर्थ में क्या होती चली जा रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन।
है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। अब कुछ सालों में अर्थ का हुलिया कुछ ऐसे से ऐसा होने वाला है, ऐसा से ऐसा ना हो, इसके लिए हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। क्या कर सकते हैं हम? प्लास्टिक का यूजेज कम कर सकते हैं, है ना, व्हीकल से जो पोल्यूशन बना होता है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ हमने क्या पढ़ा था कि क्या तुमने कभी देखा है बटरफ्लाई को, कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनते हुए? और कैटरपिलर एक छोटा सा कीड़ा होता है जिससे कि बटरफ्लाई बनती है, पूरी लाइफ साइकिल है। ओके, अब ये देखो, ये बटरफ्लाई है, इसने एग ले किए, ओके, देन ये कैटरपिलर बना, फिर इसने अपने आप को कवर करना शुरू कर दिया, एंड ये फिर ककून बन गया, दिस इज़ ककून। फिर ये ककून अपने आप ही खुलता है और ये ट्रांसफॉर्म होता है एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई में। अब कई लोगों को तो ये लगता होगा कि बटरफ्लाई अलग होती है और ये वाले क्रिएचर्स अलग होते हैं, बट ये दोनों सेम है। ओके, अब हमने पढ़ा था कि क्या तुमने कभी देखा है एक सीड को, मामूली से सीड को प्लांट में कन्वर्ट होते हुए? सो दिस इज सीड। फिर ये पहले छोटा प्लांट था, फिर इसको न्यूट्रिशन मिला सॉइल से, सनलाइट मिली, इसको एयर मिली, इसने अपने लिए खाना प्रिपेयर किया, देन ये ब्लूम हुआ, है ना। तो ये छोटा सा सीड इतने बड़े प्लांट में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये भी हम साइंस की बुक में पढ़ेंगे। ओके, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल हम साइंस की बुक में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स द ग्रोथ वी, है ना, अब किसी भी चीज़ को बड़ा होने के लिए ग्रोथ की तो ज़रूरत है ही, ग्रोथ तो चाहिए ही। और ग्रोथ कैसे मिलेगा? हम कैसे ग्रो कर रहे हैं? हमें खाना खाना है इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इसलिए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। हर चीज़ दुनिया में जो भी ग्रो कर रही है वो एक ना एक टाइप से अपना न्यूट्रिशन ले रही है, न्यूट्रिशन इनटेक हर चीज़ का होता है। Of course, to grow, we need food to eat, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. Okay? अब हमने क्या देखा? हर चीज़ को ग्रोथ होते हुए देखे, हर चीज़ की ग्रोथ होते हुए देखी। अब ये ग्रोथ, ये एक न्यू बॉर्न बेबी है, ओके, ये एक न्यू बॉर्न बेबी है, और ये कैसे एक एडल्ट में ग्रो कर जाता है? कैसे करता है? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, खाना खाते हैं, फूड टू ईट, है ना, हम खाना खाते हैं। और स्पेशली हमारा जो इंडिया है वो कितना ज़्यादा डाइवर्स है, कितना ज़्यादा डाइवर्स मतलब कि यहाँ पे खाने के कितने ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, पीपल्स की कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ है, कल्चर्स की कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ है ना। तो यहाँ का जो फूड होता है ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है। फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक, जो हमें अपनी तरफ खींचे, मतलब कि चार्मिंग, है ना। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स विच देयर विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस, है ना। क्यूजीन्स मतलब कि खाना, है ना, हमारे जो डिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारा जो मेन्यू है खाने का वो बहुत ज़्यादा है, खाने को हम क्यूजीन्स बोलते हैं। ओके, व्हाट आर दे मेड ऑफ? अब जो हमारा खाना है, ये देखो, ये सारा खाना है, ये किस चीज़ का बन रहा है? किस चीज़ से खाना बन रहा है? कहाँ से खाना आ रहा है? तो बेसिकली जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? खेती। तो वहाँ से हमें खाने का रॉ मटेरियल मिलता है ना, जैसे कि अनाज मिलता है, चावल मिलते हैं, दाल मिलते हैं, पल्सेस, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम ग्रो करते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं हमें, वेजिटेबल्स मिलती हैं, है ना, कितनी सारी चीज़ें मिलते हैं। अब दिस इज़ समथिंग आई डोंट नो ये क्या है, प्याज पराठा है, और ये भी कोई सब्ज़ी है। ये देखो, ये शायद से इडली 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 नहीं, वो बिहार में खाते हैं ना, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा हो सकता है। ये डोसा है, ये साउथ इंडियंस में ज़्यादा खाते हैं, और ये भी पता नहीं क्या है। तो देखो कितनी सारे इंडिया में क्यूजीन्स है कि हम इंडिया में रहकर भी हमें नहीं पता कि ये क्या क्या चीज़ है। ठीक है, एक बार हम इंडिया का जो क्यूजीन है उसको देख लेते हैं। ये देखो, ये इंडिया है, और ये देखो जम्मू एंड कश्मीर में रोगन जोश, ये समथिंग नॉनवेज है शायद, रोगन, है ना। अब देखो साउथ इंडिया में इडली वड़ा, सांबर चटनी, है ना। अब अपने उत्तराखंड में क्या है? काफल। काफल इज़ अ फ्रूट, ओके, एक रेड कलर का फ्रूट होता है जो कि सीजनल होता है, वो इंडिया में। और क्या पता काफल डिश भी, काफली, ओ काफली, काफली इज़ मतलब हरे पत्ते की डिश होती है, हरे पत्ते का साग बनाता है, उसको काफली बोलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और खाने का नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है। सिक्किम में क्या है? मोमोज, बट भाई उत्तराखंड के मोमोज तो कोई भी बीट नहीं कर सकता। ऐसे ही आप वीडियो पॉज करके ये सारा क्यूजीन चेक कर सकते हैं अगर आपका मन होगा तो, और एक दो डिशेस अपने मम्मा को भी बोल सकते हैं, मम्मा आज ये बना के खिलाओ, है ना। या फिर मम्मा को आप दिखा सकते हो, ये क्यूजीन देख लो मम्मा कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब ये देखो पीपल्स ऑफ इंडिया, कितने सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी के पीपल्स हैं, है ना, डाइवर्स कल्चर है। ये गोरखा है, ये बंगाली है, गुजराती है, ये भेल, आई थिंक दिस इज़ अ ट्राइब कम्युनिटी, फारसी हो गए, पंजाबी हो गए, मारवाड़ी हो गए,
अलॉन्ग विद वाटर वी नीड फूड टू सर्वाइव। ऑब्वियस सी बात है भाई कि पानी तो हमें इतना ज़रूरी चाहिए कि एक दिन हम बिना खाने के रह सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, फास्टिंग, है ना, फास्टिंग करते हैं तो हम बिना खाने के रहते हैं, बट बिना पानी के रहना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो 90% हमारी बॉडी, 70%, 70 to 90% हमारी बॉडी किसकी बनी है, वाटर की बनी है। तो हमें अपने अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर तो चाहिए ही ना, ऑब्वियस सी बात है। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। डिलाइटफुल मतलब कि कुछ ऐसा सब्सटेंस जो सूदिंग हो, जो हमारे बॉडी को ज़रूर से चाहिए हो, और जिससे वाटर को पी के कितना अच्छा, मतलब पानी पी के हम बहुत ज़्यादा थके हो और फिर हमें कोई ठंडा पानी ऑफर करे, अरे वाह, मज़ा ही आ जाता है ना। मतलब उस मोमेंट में हमें पानी से अच्छी ज़्यादा कुछ चीज़ लगती नहीं है। हैव यू एवर जम्प्ड इन टू अ पडल व्हेन इट रेन? वो बोल रहा है कि क्या तुमने कभी गड्ढों में जंप किया जब बारिश हुई है? ऑब्वियसली किया होगा। कुछ बच्चे तो इसलिए करते हैं कि अगले दिन स्कूल ना जाना पड़े और जूते भीग जाए, है ना। डू यू एवर वंडर्ड वाई एंड हाउ इट रेन्स? तुमने कभी सोचा है कि भाई बारिश कैसे होती है, रेन कैसे होती है, कहाँ से आ रही है रेन? कोई बच्चे कुछ कुछ सोचते हैं कि भगवान जी खाना खा के हाथ धुल रहे हैं तो बारिश हो रही है ना। ऐसे से मिथ तुमने पाले हुए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस व्हेन इट कूल्स एंड बॉयल एंड बिकम स्टीम व्हेन इट हीट? ओके, तो ये बोल रहा है कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि पानी को जब हम फ्रीज करते हैं, बर्फ आइस क्यूब रखते हो ना जब बच्चे फ्रिज में खाने के लिए, तो आइस क्यूब जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है ना, ऑब्वियसली। फिर उस बर्फ़ को अगर हम बाहर रखें तो वो पानी बन जाएगा, उसको हम जूस में डाल के पी सकते हैं, है ना। और फिर अगर हम उस पानी को बॉईल करें तो फिर से वो स्टीम बन जाएगी, है ना, और स्टीम बन के उड़ जाएगा, पानी बॉईल होता है ना। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर? ऑब्वियसली येस भाई, समर्स में तो कूल वाटर से अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। एंड शावरिंग विद द वार्म वाटर इन द विंटर्स? ऑब्वियसली येस भाई, विंटर्स में भी हमें गर्म पानी चाहिए होता है नहाने के लिए, और बॉडी इतनी रिलैक्स फील होती है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? तो हमें गर्म और ठंडे की समझ कैसे है? बचपन में मम्मी क्या बोलती थी गर्म चीज़ के लिए? ताता, है ना, बोलती थी ना। अब पता नहीं अपने तुम्हारे मम्मी क्या बोलती थी, लेकिन हमारे यहाँ तो ताता बोलते थे, लाइक गर्म कुछ चीज़ है तो ताता। तो बच्चा समझ जाता था, नहीं भाई नहीं छूना है, गर्म है। वेदर इट इज़ वाटर और आर ओन बॉडी, when we have fever, find out how something is hot, can be, find out how hot something is can be important। ठीक है, वो बोल रहा है कि अब कुछ चीज़ गर्म होती है, कुछ चीज़ ठंडी होती है, तो हम उस चीज़ का कैसे पता लगाएं? लाइक एक गर्म कढ़ाई अगर रखी है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो ठंडी है फिर गर्म है? ऑब्वियसली बात है, टच करके पता लगेगा। किसी छोटे बच्चे को फीवर है तो कैसे पता लगेगा कि उसको फीवर है? हम उसका थर्मामीटर से नापेंगे, ये देखो ये बच्चा है, ये बेचारा बोल तो सकता नहीं है, हम इसका थर्मामीटर से फीवर नापेंगे। ये बॉइलिंग वाटर है, इसका हमने थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप दिया, ये देखो ये आइस वाटर है तो इसका टेम्परेचर कितना कम है, यहाँ तक है मर्क्यूरी। और ये बॉइलिंग वाटर है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये मर्क्यूरी का लेवल यहाँ बढ़ रखा है ना। अब देखो वाटर की जो साइकिल होती है, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि सबसे पहले जो हमारा वाटर होता है ना लिक्विड स्टेट में, नदियों में होता है। दिस इज़ रिवर, ये क्या है, रिवर। ठीक है, तो रिवर में वाटर है। अब यहाँ पे पड़ी सनरेज, रिवर में क्या पड़ी, सनरेज। ऑब्वियस सी बात है रिवर में सनरेज पड़ती है। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया ना, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट मतलब कि, इवेपोरेट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, और वाटर इवेपोरेट होके बादल बन गए, इवेपोरेट होके ऊपर गया और बादल बन गए। ठीक है, बादल जब ठंडे हुए, कंडेंसेशन मतलब कि किसी चीज़ का ठंडा होना, तो बादल जब ठंडे हुए तो उनमें आ गई वाटर ड्रॉपलेट्स, और वाटर ड्रॉपलेट्स जब ज़्यादा हो गई बादल में तो वो रेनफॉल बन के गिर गई, है ना, रेनफॉल बन के गिर गई। ये देखो ये नदी है ना, नदी में सनरेज पड़ी, यहाँ से पानी ऊपर चला गया बादल में, और फिर ये रेन होने लगी। ये देखो ये रेन होने लगी, रेन हो रही है ना। अब ऐसी फिर रेन होएगी, सारा पानी इकट्ठा हो गया, फिर से रेन में आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये साइकिल है, तो साइकिल चलती रहती है हमेशा, है ना। अब ये देखो हमने स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ा कि वाटर कैसा है, लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है और गैस भी होता है ना। नाउ हम पढ़ेंगे देन again there are so many different things around us, the paper we write on, the metal key, the plastic ruler। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या पता लगा ना कि ठंडे और गर्म को हम कैसे पहचानेंगे, थर्मामीटर के थ्रू, है ना। बुक फीवर आता है तो डॉक्टर थर्मामीटर से चेक करते हैं ना। हमें वाटर की तीनों स्टेट्स पता चली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा भी एक वाटर की स्टेट होती है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, हमारे बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, डिलाइटफुल सब्सटेंस है। ठीक है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ पढ़ी इंडिया के अंदर की, बहुत सारे पीपल की डाइवर्सिटीज़ है ना, बहुत सारे फूड की डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। और
बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ी हमने, सीड कैसे ग्रो करता है वो देखा हमने, और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हमारे अर्थ को हमने कैसे पॉल्यूशन फ्री रखना है वो देखा हमने, ठीक है। अर्थ में इवोल्यूशन कैसे हुई वो देखा हमने, ओके। हमारा बॉडी और हमारा नेचर किन पंच तत्व से मिलके बना है वो देखा हमने, कि लाइफ में अर्थ में लाइफ कैसे पॉसिबल है, पंच तत्व की वजह से पॉसिबल है, और कुछ ऐसा इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट की कंडीशन हमारी लाइफ को फेवर करती हैं, है ना। ओके, तो आज हमने इतना पढ़ा है, और इसके आगे का बाकी की स्टडीज़ हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही हो, होप सो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी बातें होती हैं सब लिख दिया करो, जिस भी चीज़ से तुम परेशान हो, ओके। थैंक यू।